ओवैसी जी ने तो मामला ही बिगाड़ दिया। मामला कैसे बिगाड़ दिया? हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, सुन के ईमान लाए। देखो राजपाल सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं। जोला एक मुस्लिम गांव है। मेरठ करनाल हाईवे मैंने बुढ़ाना कांदला मार्ग से जोड़ा, तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आपकी बुग्गी का टायर गारे में नहीं सनेगा। वे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, नहीं तो सदियां गुजर गई, लोग आए और चले गए, किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। आज हम अपने ही गांव जोला में हैं। आज हम पहुंचे हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य महबूब जी के पास में, जो कि वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं पिछली योजना में। तो इनसे आज हम कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है जी? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी का कार्यकाल तो अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा बस 2 ही चीज़ उनकी अच्छी रही। एक तो खाद्य सामग्री जो उन्होंने जनता तक पहुंचाई, और लोगों को खाद्य सामग्री मिलने के बाद बड़ी राहत हुई, क्योंकि लॉकडाउन भी इसमें बीच में रहा, उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और दूसरा सड़कों का, एक अच्छी सड़कों का निर्माण। अच्छी सड़कों का निर्माण बता रहे हैं आप, लेकिन हमारा जो मेन रोड है कांदला टू बुढ़ाना रोड अभी तक बन नहीं पाया, काफ़ी टाइम हो चुका है। असल में हमारा बुढ़ाना कांदला रोड इतना ख़राब है कि आए दिन बुग्गियाँ पलटती रहती हैं। जो ई रिक्शा वाले वे बहुत परेशान हैं, उनकी रिक्शाओं में बहुत काफ़ी नुकसान। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटती रहती हैं, धंसती रहती हैं। लेकिन इस ओर हमारे PWD अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता हैं और अधिशासी अभियंता हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं हमारे, या जय साहब हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि एक लापरवाही कर रहे। इसलिए कि क्योंकि जोला एक मुस्लिम गांव है। अगर काश ये गांव ज़्यादातर हिंदू साहिबान लोग हमारे गांव में रहते तो शायद हमारे गांव के रास्तों की हालत बड़ी बेहतरीन होती। जैसे आसपास के इलाकों की हालत है, मेरठ करनाल हाईवे देख लो कितना अच्छा है। गढ़ी सखावतपुर वाला रोड थोड़ा टूट गया, वो भी वहाँ की भी हालत ख़राब है, क्योंकि ग्राम पंचायत एक ही है जोला। यानी उससे आगे लेकर चाहे कोई सा भी गांव है, सड़ब्बर हो, चाहे आपका पुरबालियान रोड हो, चाहे आपका कल्याणपुर मार्ग हो, खतौली मार्ग हो, सभी रोड बढ़िया है। लेकिन जोला केवल इसलिए है कि यहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है, इस वजह से कार्य नहीं हो पा रहा? नहीं, मान सम्मान तो हर सरकार कहेगी, क्योंकि अगर सरकार ये वादे नहीं करेगी और जो सरकार के रहनुमा हैं अगर भी ये नहीं कहेंगे कि सबका साथ और सबका विकास, तो फिर आम आवाम में उनकी बात कैसे पहुंचेगी? वे अपनी बात को अच्छी तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। ये तो सबका साथ सबका विकास आपकी आंखों के सामने है। देख लो आप, नीमखड़ी बस स्टैंड से लेकर जोला तक, जोला से देखो बुढ़ाना तक, और जो जोला के आगे परसोली नीमखड़ी से लेकर राजपुर घड़ी तक कितना अत्यंत खराब है। जोगिया खेड़ा की हालत बड़ी बदतर है। अच्छा महबूब जी, आप जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल की जो मौजूदा स्थिति है, जिला पंचायत सदस्य मोमिन बाबा हैं, लेकिन जो आसपास की जो लिंक रोड हैं वे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे मंदवाड़ा की तरफ चले जाएं या फिर जैसा आप कह रहे हैं सराय की तरफ चले जाएं, कोई सा भी रोड ले लीजिए, अक्सर का रोड ख़राब है। तो क्या मानते हैं इसके पीछे? असल में देखो, हमारा जो बोर्ड है जिला पंचायत का, ये ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत है, और वहाँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं फिलहाल वो डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही वे फिलहाल सदस्य भी हैं, और 2 बार मोरना से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके। लेकिन जो विपक्ष के अब 12 रह गए, पहले 13 सदस्य थे, अब 12 हैं, और 12 को नज़रअंदाज कर दिया गया और इन्हें विकास कार्य में नहीं दिया गया। और जो कार्य योजना बनती है जिला पंचायत की, उनमें इनका काम नील है, NIL। इन्हें 1 रुपये का भी काम नहीं दिया जा रहा, इनके साथ एक किस्म का भेदभाव किया जा रहा। लेकिन जब जनता वोट देती है, विकास कार्य के नाम पे वोट देती है, जनता को इस बात से क्या मतलब है कि काम मिल रहा नहीं मिल रहा? उन्हें तो काम चाहिए ना। नहीं, जनता ने तो वोट चुन दिया। जब मैं चुनाव लड़ा, मैं तो 3 चुनाव हार चुका था,
मैंने जब वादा किया था मंदिर जी के मंच के माध्यम से, मैंने कहा था कि गांव और क्षेत्र की आवाम से कि अगर आप लोग मुझे चुन के ज़िले की पंचायत में भेज दें तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आपकी बुग्गी का टायर गारे में नहीं सनेगा। और मैंने वादा किया 5.5 करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत द्वारा कार्य कराए गए और अन्य विभागों से, चेह मंडी समिति से लेकर जोला बस स्टैंड से लेकर सराय तक, इधर तालिब हसन के मकान से लेकर चचा राम निवास की ट्वेल तक, मैंने जो पीसी रोड बनवाए वे एक ऐतिहासिक मार्ग है जो हजारों साल एक दूसरे गांव को नहीं जोड़ पाए। सराय जोड़ा नहीं जोड़ पाया। मेरठ करनाल हाईवे मैंने बुढ़ाना कांदला मार्ग से जोड़ा जो लाला भगवान दास मार्ग से होता हुआ गुजरा। ये 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा मैंने बनवा, नहीं तो सदियाँ गुजर गई, लोग आए और चले गए, किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी चल रही है देश के अंदर बराबर, तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं इसको लेकर? 2024 के चुनाव में जो गठबंधन की प्रक्रिया चल रही, कभी बिहार में मीटिंग हो रही है, कभी बेंगलोर में मीटिंग हो रही है, तो मुझे तो लगता है जहाँ जहाँ गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वही प्रत्याशी विजय होंगे ज़्यादातर। और रहा माहौल का ख़राब, ये तो कुछ लोग शरारती लोग हैं जो माहौल ख़राब करने के लिए लगे हैं। बाकी सब लोगों को समझना चाहिए और सब भाईचारा कायम करना चाहिए। जो भी गठबंधन का आएगा मुसलमान तो मतदान उसे करेगा। एक आवाज़ लगाई जाती है मुसलमान मतदान कब तक करेगा, अपना हिस्सा भी तो लेना चाहिए उसको। असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस बात को कहते हैं और उन्हें भी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, हालांकि वोट परसेंटेज बहुत अच्छी है और जो छोटे छोटे दल हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। ओवैसी जी ने तो मामला ही बिगाड़ दिया। मामला कैसे बिगाड़ दिया? उन्होंने मामला इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि जहां वे हर जगह अपने प्रत्याशी उतार रहे, उनका प्रत्याशी उतारने का कारण है भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती देना। अच्छा, वे मस्जिद में खड़े होकर भी इस बात को कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मस्जिद में कह रहे, हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, सुन के ईमान लाए, हम तो उनकी बात पे भी यकीन करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हालात को देखते हुए उन्हें जगह जगह अपने प्रत्याशी इस तरह खड़े नहीं करने चाहिए। अच्छा, राजपाल सैनी एक राष्ट्रीय लोकदल में काफ़ी लंबा वक्त गुजार चुके हैं और जो खतौली विधानसभा है वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके थे वे, लेकिन फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, राजपाल सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे क्षेत्र से वे ताल्लुकात रखते हैं, लुसाना के रहने वाले हैं और लुसाना भी मेरे क्षेत्र का गांव है रहा, मेरी जिला पंचायत का गांव में था, क्षेत्र के गांव में था। लेकिन राजपाल सैनी जी बड़े नेता हैं, राज्यसभा रह चुके, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे, मोरना से विधायक चुने गए थे और बसपा सरकार में जो बसपा ने उन्हें दिया सम्मान वो कोई पार्टी सम्मान नहीं देगी। वे 2 बार चुनाव हार चुके, खतौली से उनका बेटा और 1 बार राजपाल सैनी जी। लेकिन मैं मानता हूँ फिलहाल उन्हें पार्लियामेंट का तो टिकट शायद नामुमकिन सा लगता है कि उन्हें बिजनौर या मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करे। ऐसा मैं मानता नहीं कि राजपाल सैनी जी को अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन किस इरादे से गए फिर वहाँ पर? नहीं, इरादा तो हो सकता है कि उन्हें किसी बड़े वरिष्ठ नेता ने राज्यसभा का लालच दे दिया हो या अन्य पद का कोई लालच दे दिया हो।